जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी कौन सी औलाद है उनको ही मालूम नहीं किसकी औलाद है। वो चैलेंज करते हैं आप लोगों को, कह रहे हैं शिव सैनिकों को हराएंगे। नहीं 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 नहीं, कौन सी औकात ही नहीं है उसकी तो। वो अभी कुछ भी नहीं है, अभी वो जीरो है, जीरो। राहुल गांधी जीरो, राहुल गांधी पप्पू है। और कौन? उनका बाले किला जो था वहाँ पर ही वो हार गए, तो कहेगा राहुल गांधी। जय श्री राम का नारा एक वर्ग को भारत में डराता और आप लोग डराते हैं। भाई राहुल गांधी ने जय श्री राम को जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, बिल्कुल। वो विदेशी है। उसकी जब ब्लड में राम होगा तब तो वो राम का नाम लेगा। राम पहले घुसना चाहिए, अंतर मन की आत्मा राम है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। फिलहाल हम अयोध्या में हैं, जहां पर शिवसेना का एक अभियान चल रहा है, रैली चल रही है। तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। क्या चल रहा है कार्यक्रम और क्या उद्देश्य है आप लोगों का? हम हमारे महाराष्ट्र जी के लाडले मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे जी और हमारे उप मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी, उनके नेतृत्व में यहाँ पर रामलला के दर्शन में आए हैं। हम तभी भी आए थे जब भी कार सेवा हुई थी और जब भी मंदिर का ये ढांचा गिरा था, उस समय भी हम थे। और हमें आज खुशी है, मेरे जैसे हजारों लाखों शिवसैनिक हैं जिनको खुशी है कि जो काम बाला साहब जी ठाकरे जी ने शुरू किया था वो काम पूर्ण करने के लिए आज यहाँ पर एकनाथ शिंदे जी आए हैं। और हमारे धन्यवाद देते हैं हम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का कि उनके नेतृत्व में ये राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और हमारे हिंदू के लिए ये बड़ी गर्व की बात है। जय जय श्री राम। राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी अक्सर हमलावर रहते हैं, चाहे वो हिंदुत्व हो, राम मंदिर हो या वीर सावरकर हो, तीनों को लेकर के हमलावर रहते हैं। क्या सोचता है शिव सैनिक जब आम? उनकी बचपन से यही शिक्षा हुई है, उनको बचपन से यही पढ़ाया गया है कि कांग्रेस की जो नीति है वो हमेशा हिंदुओं के खिलाफ रही है, हिंदू नीति के खिलाफ रही है। और उनको जो बचपन से सिखाया गया है वही वो बड़बोला बोलता जा रहा है। लेकिन अभी वो बच्चा है, मोदी जी आज इस देश के नहीं पूरे विश्व के राजकीय गुरु बनने जा रहे हैं। उनके सामने राहुल गांधी हो या कांग्रेस का कोई भी नेता हो, आज टिकने वाला नहीं है। यही हम देख रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आए हैं। और आने वाले समय में फिर से एक बार पूरे हिंदुस्तान में ये हिंदू लहर दौड़ने वाली है और हमारा हिंदू राष्ट्र का सपना अभी पूरा होने जा रहा है। यही रामलला की यहाँ पर हमारी विनती है, हमारी प्रार्थना है कि आने वाले समय में हमारा हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा। राम मंदिर बनने के बीच में जो आप लोगों का चुनावी निशान है धनुष बाण, उसको लेकर के कहा जा रहा है आप लोग यहाँ से जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में घुमाएंगे, ऐसा खबरों में सुनने में आया है। तो क्या नहीं, वैसा तो निवडणूक आयोग ने हमको धनुष्यबाण चिन्ह दिया है और वो तो पूरा महाराष्ट्र में फैला ही है। पहले से ही है धनुष्यबाण चिन्ह शिवसेना का। वही शिवसेना का चिन्ह रहने वाले माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के नेतृत्व में जो आज सत्ता बीजेपी शिवसेना का आया है, वो शिवसेना बीजेपी की सत्ता ही कायम रहेगी, इसमें कौन सी भी शंका नहीं है। और जो अभी हाईकोर्ट का जो मैटर है, वो हाईकोर्ट का मैटर भी निकाल लग जाएगा, उसका रिजल्ट आएगा, तभी भी हमारी शिवसेना ही जीतेगी और हमारा ही शिवसेना का धनुष्यबाण रहेगा और उधर महाराष्ट्र में राज्य हमारा ही रहेगा। अगले और 10 साल 15 साल हमारा ही राज्य रहेगा। जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी कौन सी औलाद है उनको ही मालूम नहीं किसकी औलाद है। वो चैलेंज करते हैं आप लोगों को, कह रहे हैं शिव सैनिकों को हराएंगे। नहीं 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 नहीं, कौन सी औकात ही नहीं है उसकी तो। वो खुद जीत के आएगा किधर से? उसको जो पद सांसद से उसको हटा दिया है, अभी वो सांसद नहीं है, वो अभी कुछ भी नहीं है, अभी वो जीरो है, जीरो। राहुल गांधी जीरो, राहुल गांधी पप्पू है। और कौन? उनका बाले किला जो था वहाँ पर ही वो हार गए, तो कहेगा राहुल गांधी। इसके लिए वो भाग के दूसरे जगह जाके जीता है। राहुल गांधी को कोई पहचानता भी नहीं है। वो स्टैंड कर रहा है, वो स्टैंड करने के लिए पूरे आगे आता है, वो दाढ़ी बढ़ाता है, वो कुछ उसको मतलब नहीं है। हम लोग हिंदुत्ववादी है, हम हिंदू को ही रहेंगे, राहुल गांधी को नहीं पहचानते। 2024 में फिर से पूर्व सरकार बनेगी। ठीक है, जो सावरकर को लेकर, वीर सावरकर को लेकर बात होती है, लगातार हमलावर रहते हैं। जब वो गलती करते हैं, कहता है माफी मांग लो, तो कहते हैं भैया सावरकर थोड़े हैं, माफी मांग लेंगे। क्या उन्होंने खुद माफी मांगी है? उन्होंने खुद मोदी जी के ऊपर जो टिप्पणी की थी उसके बारे में संसद में माफी मांगी है। सावरकर पर जो हमला करते हैं, क्या वो जो महाराष्ट्रियन अस्मिता है, जो महाराष्ट्र के लोगों का वो पौरुष है, उसको ललकारते हैं? उनकी स्टंटबाजी है। अभी उनको कुछ अभी रह गए नहीं, उनका कुछ नहीं रह गया है, उनको कुछ भी मुद्दा नहीं रह गया है। और उसके लिए वो वो जो विरोधक है, वो विरोधक बीच बीच में स्टंटबाजी करते रहते हैं। अभी मोदी के सिवाय इस देश में कौन सा नेतृत्व नहीं दिख रहा है और इसके लिए वो बीच बीच में स्टंट। राम मंदिर को कांग्रेस वाले कहते हैं चुनावी स्टंट है,
राम रक्षा और धर्म रक्षा के लिए धनुष बाण एक बार फिर से धार्मिक अस्मिता से ऊपर आया है और ये सम्मानीय एकनाथ जी शिंदे साहब ने धर्म की रक्षा के लिए अपने ही परिवार से बगावत करके ऊपर लाए और सबको बताया एक नहीं गलतियां 40 गलतियां एक साथ नहीं होती हैं। ये परंपराओं में आप चलो 40 विधायक एक साथ में आना और सभी लोगों ने सामंजस्य दिखाया। इतना बड़ा हुजूम आप राम के लिए देख रहे हैं, ये कम है क्या कि अयोध्या में पूरा प्लेन से, हवाई सेवा से और रेलवे सेवा से आए हुए हमारे सारे भाई राम के लिए इस तपती धूप में अगर अपना प्राण त्याग रहे हैं, बलिदान हो रहे हैं, तो हिंदुत्व कहीं न कहीं तो जिंदा है और हर जगह सरयू गंगा, वो गंगा जब भारत माता की बात होगी और हमेशा ये अस्मिता जिंदा रहेगा। एक बार जय श्री राम, जय श्री राम। राहुल गांधी कहते हैं जय श्री राम का नारा कुछ लोगों को डराता है, नहीं लगना चाहिए। तुम आगे बढ़ो। राहुल गांधी को जय श्री राम का नारा लेने में डर लगता है। राहुल गांधी कहते हैं जय श्री राम का नारा एक वर्ग को भारत में डराता और आप लोग डराते हैं। भाई राहुल गांधी ने जय श्री राम को जाना ही नहीं है, बिल्कुल। वो विदेशी है। उसकी जब ब्लड में राम होगा तब तो वो राम का नाम लेगा। राम पहले घुसना चाहिए, अंतर मन की आत्मा राम है। और राम के चारों भाइयों ने जो सेक्रीफाइस बलिदान किया, माँ सीता थोड़ी सी बातों पर माँ को जंगल दिखाया और धरती फटी, समाहित हो गई। इससे बड़ा धर्म का और अब क्या शब्द ले सकते हैं। टाट से ठाट में लाने का काम हिंदू अस्मिता में और आज भी शिवसेना कर रही है। और ये धार्मिक अस्मिता में मैं चाहूंगा हमेशा मोदी, योगी और हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब हमेशा हम सभी लोगों के बीच बने रहे और इसी तरह से युवा पीढ़ियों में प्रेरणा जाए और हम सभी आगे ये कार्य करते रहे। 2024 में कह रहे हैं जो आपका ये गठबंधन है इसको ब्रेक करने का प्रयास किया जाएगा, कमजोर कर दिया जाएगा, हरा दिया जाएगा विपक्ष के द्वारा। राहुल गांधी 15 साल तो आप भूल जाओ, 24 याद ही मत करो, 34 याद करके बताओ आप। ये इतिहास आगे लंबे समय तक कायम रहेगा। हम रहे न रहे लेकिन हमारे शब्द रहेंगे। इस शब्द को आप चैनल पे चलाइए कि अब ये भूल जाओ और ये जान लीजिए इस बार अगर मौका हमने खोया तो हम जिंदगी से अपना मौका खो दिए। हम इस बार इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सनातन और भगवान हमारी सबसे बड़ी अस्मिता होगी। जय श्री राम। करते तो चैलेंज करने का बात करते हैं। माँ स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि सावरकर एक सच्चे देशभक्त है। जब वो अपनी दादी का कहना नहीं मान सकते तो फिर क्या ये वो फिर हिंदुस्तान को क्या समझ हमला करते हैं वो सावरकर पर, क्या सॉफ्ट टारगेट है? उसको पब्लिक अभी चाह रहा नहीं तो कुछ ना कुछ सुर्खियों में आने के लिए वो कुछ भी करता है। कभी मोदी जी पे करता है, कभी सावर जी पे करता है, कभी हमारे एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर करता है। तो हमेशा सुर्खियों में आने के लिए कुछ ना कुछ टर्न करना जरूरी है, वरना उसकी पहचान खत्म हो जाएगी। वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए सुर्खियों में आ रहा है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। वो क्या 2024 में जो शिवसेना है, भाजपा है, जो एनडीए गठबंधन बनता है ये पूरा का पूरा, इसको राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी जो चैलेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या दम है इसमें? कुछ नहीं, गया टाइम तो 50 आया था, ये टाइम में उसका उल्टा हो जाएगा, 25 ही आएगा। बाकी ये सब मिलके वन साइड आएंगे, 400 के पार करेंगे भाजपा और सब मिलके। अच्छा, मेरा तो ऐसा कहना और होना ही चाहिए ताकि मोदी जी आने के बाद भाजपा ने पूरे देश में सुशासन बहुत अच्छा हुआ और सब अच्छी तरह चल रहा है। कहीं दंगा नहीं, कहीं कुछ नहीं। कुछ लोग तत्व होते जो माहौल बिगाड़ते, लेकिन हमें तो नहीं लगता, क्योंकि आज मेरी उम्र 50 साल के आसपास है, लेकिन अगले जो 10 साल में बदलाव देखा है वो मैंने नहीं देखा। अच्छा, महाराष्ट्र में अगर देखें तो जो शिवसेना थी इसमें एक फ्रैक्शन होता है, एक तरफ उद्धव गुट हो जाता है, एक तरफ शिंदे गुट हो जाता है। अब जनमानस किसके साथ में खड़ा है? जनमानस है तो शिंदे साहब के साथ है, कारण उद्धव साहब अच्छे हैं, लेकिन उनके पास जो नीचे के जो कार्यकर्ता है वो बराबर नहीं है। वो खाली आपने बहुत हट गए हो, हिंदुत्व की विचारधारा भी है ही नहीं। क्योंकि उनके हर बैनर पे गौर से गौर हिंदू रखता है, अब आता नहीं, अब महाविकास आघाड़ी बोल के आता है। अरे हिंदू बोल के तो पहला आता था, शिवसेना ये हिंदू होकर नीचे आता था, गौर से गौर हिंदू है। अभी वो पूरे बॉम्बे में तो हमें कहाँ पर पोस्टर दिख रहा नहीं, खाली महाविकास आघाड़ी दिख रहा है और तीनों के चेहरे दिख रहे हैं वहाँ पर, राहुल गांधी, शरद पवार और इनका। बाकी तो किनका फोटो नहीं दिख रहा है। बाला साहब का फोटो कोई कोने में डाल देता है, लेकिन हमारे शिंदे साहब के बैनर पे सबसे प्रथम बाला साहब का फोटो बड़ा होता है। क्या जो उद्धव गुट है वो बाला साहब को डिसोन करना चाहता है, पीछा छुड़ाना चाहता
जाता है क्या? कुछ ऐसा है क्या कि हिंदुत्व की जो प्रखर विचारधारा थे बाला साहब थे, क्या उनसे अपने आप को हटाना चाहते हैं कि भैया नहीं, हम कट्टर हिंदू बन के नहीं रहेंगे, जो बाला साहब का सोच था? खाली बाला साहब के नाम पे तो चल रहा है, इसके लिए हर बार कहता है कि मेरा पिताजी क्यों ले रहा है। अरे बाला साहब अभी पूरे हिंदुस्तान के भगवान है, तो भगवान किसी का भी होगा। भगवान के लिए कि मेरा तेरा करना नहीं चाहिए। उसको खुद को मालूम है कि अगर मैं पिताजी का सारा छोड़ दिया तो मुझे बच्चे कुछ हिंदू लोग भी नहीं मानेंगे, तो उसकी वो कल्पना है। तो मुझे लगता है कि वो कल्पना उसके ज्यादा देर नहीं चलेगी। अच्छा, जो हिंदू की बात होती है इस पे विपक्ष और खास करके राहुल गांधी बड़े हमलावर रहते हैं, कहते हैं भाई हिंदुओं की बात ऐसे नहीं होनी चाहिए, सबकी बात करो, सबका विकास करो। अरे सबका विकास तो राहुल गांधी भी सबकी बात करना चाहिए ना, वो हमेशा हिंदू लोग को ही टारगेट करता है। वो क्यों नहीं सबके विकास का सबका बात करता है? कभी देखेगा हिंदू लोग को टारगेट करता है। अरे वहाँ पर श्रीनगर में गया तो मुसलमानों ने ये देखो ये, अरे वो भी तो हमारे, तो हमारा भी वहाँ पर बात कीजिए। आज इतने साल के बाद तिरंगा वहाँ पर मोदी जी ने लहराया तो गर्व की बात है। तुम लोग 70 साल रह के भी कश्मीर में तिरंगा नहीं फैला पाए। मोदी जी आए 8-9 साल में तिरंगा फैला गया। 700 साल से राम मंदिर का ये रचना बाकी था, मोदी से आए उसके आराम से निकाल दिया। ना हिंदू को तबलीग ना मुस्लिम को, सब भाईचारा से अभी मंदिर राम जी का निर्माण भी हो गया। हमें तो यकीन नहीं था कि हमारे कार्यकाल में हो जाएगा, ताकि हमारी पीढ़ी से पीढ़ी हमारे दादा चले गए, अभी हमें लगता है कि हमारे बेटे भी वो मंदिर देख पाएंगे और हम भी देख पाएंगे। आपसे बात करें, क्या लग रहा है आपको कि जो अभी शिवसेना का कार्यक्रम हुआ, ये महाराष्ट्र का चुनाव और उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव, दोनों को किस तरीके से प्रभावित करेगा? दोनों को प्रभावित करेगा। और हम लोग के मंत्री हैं राजकिशोर सिंह जी, डिम्पल सिंह हैं जी, डिम्पल की तरफ से हम लोग स्वागत में आए थे जी। हम लोग चाहते हैं कि सरकार बने। हाँ, सरकार बने। आप क्या सोचते हैं सर? हम भी वही सोचते हैं जो प्रमुख जी सोच रहे हैं। आप कुछ बताइए कि क्या लगता है आपको कि 2024 में क्या रहने वाला है मोमेंटम? अब 2024 में भाजपा की सरकार बनेगी। किस विषय पर मोमेंटम आप जानना चाह रहे हैं? हम समझना चाहते हैं, राहुल गांधी लगातार हमलावर रहते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, शिवसेना पर, कि भाई साहब कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग हिंदुत्व का नाम लेकर के खाली वोट लूट ले जाते हैं, कुछ करते नहीं हैं। क्या सोचते हैं आप लोग, क्या मानते हैं? अब उनके हमलावर रहने से जनता पर क्या फर्क पड़ेगा? जनता तो कार्यों पर अपना मत देगी। जो भाजपा का कार्य है वो सर्वोत्तम है, उस पर जनता मतदान करेगी, फिर दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी। दोबारा भाजपा की सरकार बनती नजर आ रही है साहब? हाँ, एकदम स्पष्ट बहुमत के साथ केंद्र में जो है भाजपा की सरकार आ रही है। साथ बनती नजर आ रही है। नहीं, ठीक ओके। क्या नाम हुआ आपका? अशोक सिंह। अशोक सिंह जी, राहुल गांधी कहते हैं कि भाजपा वाले हमसे डरे हुए हैं, चुनाव हार जाएंगे, क्या लगता है ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। भाजपा वाले जीते हैं फिर जीतेंगे, और मोदी जी की 100% सरकार बनेगी, उसमें कोई नहीं रोक पाएगा।